नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठाकुर ब्लॉग बाय अर्पित स्टूडियो में आपका एक बार दोबारा स्वागत करता हूं। एक हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो कि सारंगपुर के पास के भैया हैं, उनसे मिले हैं। मतलब मैं क्या कहूँ इनके बारे में कि जो इनकी इतनी कम उम्र में जो इनके हमने बगीचे देखे हैं, बागवानी देखी है और जिस तरह की फसल बोते हैं। अब भैया इनका परिचय तो स्वयं ही देंगे। भैया आपके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। नमस्कार भाई साहब, मैं आशुतोष पाटीदार, ग्राम पाडलिया माताई से, सारंगपुर के पास में। मेरा व्यवसाय तो वैसे कंसल्टेंसी का है, साथ में फार्मिंग का भी है। मैं अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी क्रॉप लगाता हूँ, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करता हूँ। साथ में किसान को ही प्रोत्साहन देता हूँ कि इन सब चीज़ों में आए और उन्नत किसान बने, एक अच्छे किसान बने। यही मेरी किसान के सामने अपेक्षा होती है, क्योंकि आज हम इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं किस हिसाब से हमें फसल करना चाहिए और कैसे हमें चयन करना चाहिए। तो मैं किसानों को राय देना चाहूँगा कि कोई भी फसल लगाएं तो उसका उत्पादन लें। उत्पादन से पहले हम मृदा का टेस्ट करवाएं, सॉइल का परीक्षण करवाएं। परीक्षण करने के बाद हमें पता चले कि कार्बन कितना है, पीएच कितना है, इसी कितना है। इन छोटी छोटी बातों को फार्मर ध्यान में रखें और उस ध्यानपूर्वक करके फार्मर आगे जाके उन चीज़ों को देखे और एग्रोनॉमी के हिसाब से उसको कार्य करें। तो फार्मर से मेरा निवेदन यही रहेगा कि कोई भी फसल लगाएं तो पहले मिट्टी का परीक्षण कराएं। परीक्षण कराने के बाद आप उसमें ये चीज़ें निर्धारित करें कि क्या चीज़ मुझे डालना है, क्या नहीं डालना है। तो परीक्षण के बाद ही हमें पता चलेगा। तो मेन उद्देश्य है उत्पादन देना, उत्पादन के साथ साथ किस तरीके से हम किस क्रॉप को ले रहे हैं। तो भैया जैसे आप कई तरह की मतलब वेराइटियाँ बो रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के लगभग कितनी तरह की आप फसलें लेते हैं? जब हम लोग अधिकतर कंपनी के साथ बायबैक करते हैं, कंपनी के साथ टाइप करते हैं। जैसे अश्वगंधा की कंपनी है तो अश्वगंधा के साथ करते हैं। बायबैक करने के बाद चिया है तो चिया के साथ हम कर रहे हैं। ऐसा ओनियन है तो ओनियन के साथ तो बायबैक होता नहीं है, इसके रेट फिक्स होते नहीं है। तो जिन जिन के होते हैं वो सारी फसलें हम लोग लेते हैं। साथ साथ में हम लोग गुलाब वगैरह भी कर रहा हुआ है हम लोगों ने। तो गुलाब में भी हम लोग फिक्स रेट में हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारा काम हो जाए। तो इस हिसाब से हम लोग का वर्क होता है। तो एकदम आपकी रुचि अचानक ये कृषि की तरफ कैसे बढ़ी? मतलब काफ़ी जो देख रहे हैं अभी युवा पीढ़ी कृषि से थोड़ी दूर भाग रही है, क्योंकि ये एक काफ़ी मेहनत वाला काम है। क्या है साहब, पूरा जो किसानी बैकग्राउंड पूरा घर से रहा है। किसान जो है हमारे फादर भी रहे हैं, हमारे बड़े पापा भी रहे हैं। तो गांव में शुरू से किसानी रही है, तो किसानी से तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। पर 2012 में पूरा सहयोग लगा हाईटेक फार्मिंग करने का, तो पॉली हाउस इंडस्ट्री में एंटर हुए। फिर पॉली हाउस इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद कुछ साल मेहनत करने के बाद पता चला कि यार ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है। तो ऐसे एग्रोनॉमी और कंसल्टेंसी काम चालू किया। तो आप लगभग कितने लोग आपके फार्म में काम करते हैं? हाल फिलहाल में आज की तारीख में करीब 20 लोग हैं अपने फार्म पे। अच्छा, 20 लोग हैं। तो जैसे अभी ये जो आपने एक वेराइटी बो रखी है प्याज की, ये कौन सी वेराइटी है और कितना उत्पादन लगभग इसका होता है और कितनी जगह में बो रखी है आपने? ये ओनियन की पंचगंगा सीड हमने लगाया हुआ है। ओनियन का पंचगंगा है ये। अच्छा, हाँ, हम प्राची सुपर और पंचगंगा दो तरह की सीड प्याज में करते हैं। अभी आपने देखा होगा इस साल धुंध बहुत गिरी है, उसके बावजूद भी आप प्याज की क्रॉप देखेंगे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोइंग हुई है। हमें फार्मर को यही सजेस्ट करना होता है कि जब भी हम प्याज लगाएं तो हम छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखें। तो नर्सरी का ध्यान रखें। नर्सरी में जब हम रोप लगाते हैं, रोप उखाड़ने के बाद, रोप को लगाने के बाद हम उन लेबरों को बताएं कि हमें डिस्टेंस कितनी रखनी है। इसमें क्या होता है, सारा खेल डिस्टेंस का होता है, जैसे प्रोडक्शन का होता है। तो ईल्ड कब आएगी, जब हम डिस्टेंस कम रखेंगे, कम से कम में जितनी हमको देनी होगी। तो लेबर का काम तो क्या होता है, ठेके के हिसाब से होता है। उन्होंने लगाया और ख़त्म किया, तो हमें उस समय थोड़ा सा मेजर ध्यान रखना पड़ता है। सीड नर्सरी अच्छे से तैयार हो, तैयार होने के बाद उसको प्रॉपर हम ट्रीट करें। ट्रीट करने के बाद वहाँ से उखाड़ने के बाद हम यहाँ पे प्लांटेशन करने के समय भी हम कुछ चीज़ों का यूज़ करें। सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, कुछ फंगिसाइड होते हैं, M45 होते हैं, तो इनको टिप करके हमें इसमें लगाना चाहिए। तो जैसे आप इसमें जब पौधे अपन रोपते हैं, इससे पहले खेत में मतलब किस तरह की आप तैयारी करते हो? जैसे जुताई से लेके या खाद बीज से लेके, मतलब इससे पहले भी कोई खाद बीज वगैरह देते हैं क्या आप लोग? क्या है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि सॉइल टेस्ट कराने का सेम एज इट इज़ वही होता है। हम लोग हमारी सॉइल की टेस्ट करवाते हैं, हर 1 साल में हम लोग टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमारा मिट्टी का, मृदा का पीएच पता चले, इसी पता चले कैसा इसी कैसे पीएच पे हमें करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ की कमी है। यदि फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस लेंगे, पोटास की कमी है तो पोटास लेंगे, ईसी ज़्यादा है कि पीएच ज़्यादा है, अल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, किसान को पहले मिट्टी परीक्षण करवाना ही चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराएगा तो उसको क्या है, उन चीज़ों का पता चलेगा कि मेरी सॉइल में आखिर में है क्या, किन चीज़ों की कमी है और किन चीज़ों की कमी नहीं है। तो लगभग भैया आपने ये कितने एकड़ में लगभग ये प्याज की खेती अभी कर रहे हैं आप? हाल फिलहाल में प्याज हमने करीब 3 एकड़ में लगाया हुआ है।
3 एकड़ में लगाया। तो जो इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, तो नर्सरी मतलब कहाँ पर तैयार करते हैं, मतलब खेत में तैयार करते हैं या फिर? 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हमें प्याज का चयन पहले से ही कर लेना होता है। जो खेत में हम प्याज लगाने वाले होते हैं उस खेत में हमें नर्सरी देखनी होती है, वहीं पे लगाएं जहाँ पे हमें प्याज लगाना होता है। जहाँ प्याज हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो खेत पास में ही होना चाहिए। और खेत का चुनाव हमें बारिश की लगा रहे हैं या फिर हम कौन सी लगा रहे हैं, गर्मी का लगा रहे हैं, नेफिड लगा रहे हैं कि नासिक लगा रहे हैं, मतलब पीली पत्ती लगा रहे हैं कि लाल पत्ती लगा रहे हैं। पत्तियों का विशेष ध्यान रहता है। लाल पत्ती जो होती है वो हमें स्टोर नहीं कर सकते हम, पीली पत्ती जो होती है वो स्टोर होती है। तो वो हमें डिसाइड करना होता है। यदि बारिश का है तो हमें ढालू जगह पे लगाना है जहाँ पे पानी ठहरे नहीं। और यदि सीज़न की हम लगा रहे हैं, अगस्त और सितंबर में यदि प्लान कर रहे हैं तो वो हम उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो लगभग जो आपने 3 एकड़ के लगभग जो आप बता रहे हैं कि आपने ये कर रखा, तो लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा 3 एकड़ के लगभग? भाई साहब, ये क्या सीड के ऊपर रहता है नॉर्मली, कौन सी कंपनी का हम सीड लेते हैं। जनरली जो है 2 किलो सीड लगता है यदि जर्मिनेशन अच्छा हो सीज़न के हिसाब से, और बाकी बारिश के हिसाब से 3 किलो होता है। तो 2 किलो का जनरली 2000 के हिसाब से 4000 का सीड का खर्चा आ जाता है। और कुछ हम वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ अपना गोबर की खाद हम रिकमेंड करते हैं। नर्सरी में हमें यूज़ करना चाहिए उन चीज़ों को जिससे कार्बन कंटेंट अच्छा बना रहे और सीड हमारा अच्छा रहे। उसके लिए हम DAP कुछ लगाते हैं। मतलब पौधा जो रिकमेंड कर रहा है सॉइल टेस्ट करने के बाद वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो लगभग जैसे आपने दूरी बताई थी, कितनी दूरी बताई थी आपने जो पौधों में होनी चाहिए? देखिए, पौधे की जो दूरी होती है वो करीबन 6 इंच की होनी चाहिए। 6 इंच से 7 इंच का जो लाइन से लाइन की दूरी 7 इंच की होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच होनी चाहिए प्लांटेशन करते समय। और उस समय हमें खाद का विशेष ध्यान रखना ही होता है। तो उसके पहले बेसल डोज दे दे। बेसल डोज देने के बाद पौधे की ये दूरी होती है। तो लगभग कितनी पैदावार निकल जाती है आपने, मतलब जिस तरह से आप तैयार करते हो खेत को और मतलब अच्छे तरीके से, तो आप कितनी पैदावार ले लेते हैं इससे? सॉइल टेस्ट करने के बाद यदि सारी चीज़ें एक्यूरेट हो और हर चीज़ पानी टाइम से हो, सब चीज़ें पेस्ट मैनेजमेंट अच्छा हो, आपका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छा हो और पानी का मैनेजमेंट अच्छा हो, तो ओवरऑल आप 90 कुंटल तक पर बीघा पर एकड़ में यदि जाएंगे तो 150 कुंटल तक पर एकड़ हो जाना चाहिए। अच्छा, तो सब आप हमारे किसान भाइयों को क्या सजेस्ट करने चाहोगे, मतलब खेती के बारे में कि वो कम से कम? भाइयों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो आप आपकी मिट्टी का परीक्षण करवाएं। आप मिट्टी का एक अच्छे से परीक्षण करवाने के बाद आप उस मिट्टी को देखें, उसमें क्या कमी है, क्या दूरी है, क्या पेशी है, उसको आप पूरा कंप्लीट करें। उस कमी पेशी को दूरी करने के बाद आप जो चीज़ कम है उसको करें पूर्ति, बैलेंस करें। जो चीज़ ज़्यादा है उसको न्यूट्रलाइज करें। हम लोग क्या होते हैं, जिसने यूरिया पास वाले खेत में डाला है तो हमने भी डाल दिया है, DAP की पास वाले खेत में डाली तो हमने भी डाल दी। नहीं, ऐसा नहीं करें। फास्फोरस की मात्रा DAP में बहुत ज़्यादा होती है, 46% होती है। हमारे खेत में हम हमारे खेत को बंजर कर रहे हैं। तो ये सब नहीं करते हुए आप टेस्ट करवाएं, मिट्टी परीक्षण करवाएं, जिससे आपको ये चीज़ का पता चले, ये चीज़ का आपको अनुभव हो कि किस चीज़ की हमारी कमी है, किस चीज़ की पेशी है। यदि आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो हम जैसी गवर्नमेंट भी KVK खोल के बैठी हुई है, सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत सारे अच्छे अधिकारी ऑफिसर्स हैं, उनको आप बताएं, उनको आप मिट्टी का बताएं कि ये चीज़ें मैंने करवाई है तो मुझे क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ करना चाहिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा मार्गदर्शन। हाँ, तो यही मेरा कहना है कि हम जो किसान भाइयों को, वो जो युवा है खासकर, जो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कैसे मिल सकती है, और आपका जो आप इस फील्ड में हो, जब से आप कब से हो लगभग भैया? मुझे इस फील्ड में करीब 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल हो गए। तो आपने कभी इसमें लॉस खाया है? देखो, घाटा तो होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में घाटा नहीं होता है, लॉस होता है। पर उसके पीछे स्टार्टिंग तौर में हुआ 2 साल 3 साल हुआ, उसके बाद फिर जब अनुभव हो गया, जब एक्सपीरियंस हो गया तो इतना लॉसेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ करने के पीछे एक रीज़न होता है। हम यदि उसको एक साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों को मैं यही राय दूंगा, युवा पीढ़ी को भी ये दूंगा कि पैतृक ज़मीन है तो इसको छोड़े नहीं। जॉब से हट के ये बहुत अच्छा काम है। 3 महीने 4 महीने में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो डबल करता है? ये डबल करता है, पर आपको उसको एक टेक्निकली वे में करना होगा। आप इस ओनियन को देखेंगे, आप ओनियन की दूरी देखेंगे कितनी पास लगी हुई है और कितने अच्छे उत्पादन पे ले रहे हैं। आप प्रोडक्शन लेंगे, रेट हमारे हाथ में नहीं है पर प्रोडक्शन हमारे हाथ में। हम प्रोडक्शन अच्छा लेंगे तो रेट में हमें काम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि खेती आपको धकेल देगी, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करनी होगी, आपको एक हटके टेक्नोलॉजी से जुड़ के हाईटेक फार्मिंग करनी होगी, तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैं युवा को भी ये सजेस्ट करूँगा कि इसमें आए और बढ़े। हाँ, मतलब आगे बढ़ें और इस चीज़ों के अंदर मतलब इन्वॉल्व हो, मतलब इस चीज़ों से बाहर ना जाएं। मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत अच्छी मेरी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, जिससे मैंने आपको बताया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भी काम करते हैं। तो किसानों को भी हम ये राय देंगे कि आप जुड़े, मिलके काम करें। यदि कोई चीज़ की यदि लाइन हमारे पास है तो हमसे जुड़े, हमसे मिलकर काम करें। ठीक है, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं हमारे किसान भाइयों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे भैया ने बताया कि अगर आपको किसी चीज़ की अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और भैया का हम नंबर प्रोवाइड आपको करवा देंगे कि ये किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं और किस तरह से रासायनिक खेती और जैविक खेती किस तरह से लाभकारी होती है, और ये जानकारी भैया आपको दे देंगे। हम ज़रूर इनका नंबर आपको, अगर जैसे आपका कमेंट्स आता है तो हम भैया का आपका नंबर किसी भी तरह, ठीक है भैया। बिल्कुल जय राम जी भाई। ओके, राम राम।